25 साल की नीता अंग्रेजी में एमए और फिर बीएड करने के बाद सरकारी टीचर नहीं बन पाई, तो उसने तमाम प्राइवेट स्कूलों में टीचर की नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। नीता पिछड़ी जाति की थी, इसलिए उसे बहुत सी जगह रखा ही नहीं गया। उस अपने शहर के स्कूलों में नौकरी नहीं मिल पाई, तब वह अपने शहर में 150 किलोमीटर दूर तक छोटे से गांव में निजी स्कूल में नौकरी मिली, तो नीता ने उसे स्वीकार कर लिया। स्कूल में मैनेजर ने नीता के रहने का इंतजाम अपने गांव के एक सेना रिटायर अफसर राजन सिंह के मकान में कर दिया था। 50 सिंह अपने मकान में अकेले ही रहते थे। उनका बेटा अपने परिवार के साथ किसी बड़े शहर में रहता था। राजन सिंह अपने मकान के चौक में पानी के लिए बोरिंग लगा रखा था। जब वो नहाते थे तब उनके ठठीले बदन देखकर नीता का दिल उन्हें पाने को मचल उठता था। एक रात जब राजन सिंह शौच के लिए जाने लगे, तब उन्होंने बेड पर सोती हुई नीता को भीने कपड़ों में देखा। क्योंकि नीता दरवाजा खोलकर सो रही थी, उनका दिल उसे पाने के लिए मचलने लगा। 10 साल पहले उनकी बीवी की मौत हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने किसी औरत से उस टाइप का संबंध नहीं बनाए थे। उस समय नीता भी जागी हुई थी, पर वह उसे सोती समझ बेड के पास खड़े होकर उसके शरीर को गौर से देखने लगे। अचानक नीता ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए एक अंगड़ाई ली और अपने बेड पर बिछा लिया। नीता उनसे बोली, आप भी प्यासे हैं और मैं भी प्यासी हूँ, इसलिए हम दोनों अपनी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। कोई हम पर शक भी नहीं कर सकता है। यह कहते हुए जब नीता ने उन्हें अपने ऊपर गिराया, तो वो भी उसे अपना अपना खापा खो बैठे और फिर दोनों ने अपनी अपनी मन की कर ली। प्यार का खेल खेलने के बाद जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए, तो नीता उसने बोली, आपने इच्छा को पूरा करना भी कभी कभी जरूरी होता है, कहते हुए जोर से हंसने लगी। एक बार जब नीता के माँ बाप उससे मिलने गांव आए, तब वो यह जानकर खुश हुए कि राजन सिंह ने उनकी बेटी को अपनी धर्म बेटी बना लिया है, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस रिश्ते के आड़ में उनकी बेटी नीता राजन सिंह के साथ गलत संबंध बनाकर मजे ले रही थी। राजन सिंह नीता से घर का किराया भी नहीं लेता था और नीता के हर सुख सुविधाओं को पूरा करता था। नीता उसे जो भी मांगती वह उसे पूरा करता। नीता ने जब अपने माँ बाप को राजन सिंह के लिए हुए रुपए धमाए थे, उन्हें किसी देवता से कम नहीं समझ रहे थे। कुछ दिनों बाद नीता की सहेली निधि ने फोन कर नीता को कहा कि वो भी उसके साथ रहकर टीचर की नौकरी करेगी, क्योंकि उसका भी नौकरी में वहीं पर लगा था। लेकिन नीता आनाकानी करने लगी, क्योंकि वह उसे रखना नहीं चाहती थी। वह जानती थी निधि के रहने से उसके रात के खेल का अड़चन आ सकती है। लेकिन कुछ दिनों बाद निधि ने मम्मी पापा ने नीता से फोन कर बात की और कहा कि हमारी बेटी को अपने साथ रख लो, क्योंकि तुम उसकी सहेली हो और हमें तुम पर भरोसा है। कहीं दूसरी जगह रहेगी तो हमें भी उसकी चिंता लगी रहेगी, क्योंकि दूसरी जगह अनजान लोगों के बीच कभी भी अकेले नहीं रही। आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, निधि मेरे साथ ही रहेगी और सुरक्षित रहेगी। नीता की बात सुनकर निधि के माता पिता काफी खुश हो गए। निधि की नौकरी के साथ साथ उसे एक अच्छी रूम पार्टनर भी मिल चुकी थी। निधि नीता के साथ आकर रहने लगी और स्कूल में पढ़ाने भी लगी। उसे स्कूल में पढ़ाते 10 दिन हो गए थे कि अचानक एक दिन उसने देखा कि रात में नीता अपने बिस्तर पे नहीं थी। उसने सोचा कि वॉशरूम में होगी और सो गई। अगले दिन निधि और नीता जब सो रहे थे, तब अचानक रात को निधि की नींद खुली। उसने फिर देखा कि नीता उसके साथ बिस्तर पर नहीं। फिर उसे शक होने लगा कि आखिर नीता आधी रात को अपने बिस्तर से उठकर कहाँ चली जाती है। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वह पता करके ही रहेगी कि आखिर उसकी सहेली आधी रात को कहाँ जाती है और क्या करती है। अगले दिन जब निधि और नीता सोने के लिए अपने रूम में बिस्तर पर आई, तो फिर दोनों ने मोबाइल गाना सुनने के बाद सो गई। उसके कुछ देर बाद नीता से उठकर निधि की आंख मोबाइल के टॉर्च से रोशनी मारी और चेक किया कि निधि सोई कि नहीं। उसके बाद वह अपने काम पर चल दी। उसके जाने के 10 मिनट बाद निधि अपने बिस्तर से उठकर धीरे धीरे जाने लगी। अब उसे यह समझ आ गया था कि नीता जरूर कुछ गलत कर रही थी,
आनाकानी कर रही थी। पहले उसने वॉशरूम में देखा जो रूम के बाहर में था, वहाँ उसे नीता नहीं मिली। उसके बाद वह मकान मालिक अंकल के रूम में तरफ जाने लगी। देखा कि अंकल के रूम के अंदर की लाइट जल रही थी। अंदर से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। रूम का दरवाज़ा बंद नहीं था। जैसे उसने दरवाज़ा को धक्का दिया, अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि नीता और अंकल एक दूसरे को गुथे हुए थे। इतना देखते ही निधि गुस्से से लाल हो गई और उल्टे पांव अपने रूम में आ गई। उसके कुछ देर बाद ही नीता उसके पास आकर बोली कि तुम भी मेरे साथ यही काम करो, अंकल तुम्हें बहुत पैसे देंगे और तुम्हारी हम हर ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। निधि बोली, नीता तुम्हें शर्म आती ऐसा गंदा काम करने से हुए गलत क्या है? नीता ने कहा, मैं बस अपनी इच्छा और ज़रूरतें को ही पूरी कर रही हूँ। लेकिन नीता, ऐसा करके ज़रूरत पूरा करना बहुत गलत काम है। तुम्हारे माँ बाप को कितना भरोसा है तुम पर। जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो उन्हें क्या बीतेगी, ये कभी तुमने सोचा नहीं? नीता, अगर मेरे माता पिता ये मुझे पता होगा कि तुम कितनी बुरी हुई हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहती। नीता, मैं कल रूम और नौकरी दोनों छोड़कर जा रही हूँ। तुम इस तरह से कभी करोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तोड़िए, तुम इतना गिर जाओगी, मुझे तो शर्म आ रही है, तुम्हें अपनी सहेली कहते हुए। अगले दिन निधि अपना सामान पैक कर रही थी, तभी अचानक नीता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से निधि को वहाँ रुकना पड़ता है और वो सब कुछ भुलाकर निधि नीता को बहुत देख रेख करती है। ये सब देखकर नीता को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। नीता ने निधि से माफ़ी मांगी और कहा कि निधि, मेरे घर वाले को ये बात कभी मत बताना। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, नहीं तो मेरी माँ और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसके बाद नीता और निधि का मकान छोड़ दिया। 1 महीने बाद उनकी नौकरी दूसरी जगह लग गई और वो लोग दूसरे रूम में भी एक वह नौकरी को छोड़ दी। 1-2 साल के अंदर दोनों की अच्छी अच्छी जगह शादी हो गई और दोनों अपने जीवन में खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने